नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ दादा प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर दादा मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। बताइए। दादा बात यह है कि मैं एक शिक्षा मित्र हूँ दादा। हम्म। और 1998 में दादा हमने बीएड किया था। 1998 में? जी। बताइए। और सन 2018 से आपसे जुड़े हैं दादा, तो बहुत दिन से लगा रहे थे, लग नहीं रहा था। आज पता नहीं कैसे लग गया तो चलिए, आपने उठा लिया। बहुत सारे कॉल आते हैं इसलिए जो है जी। हो सकता है ना लगा हो। तो दादा हम 1998 से बीएड है, तो एक बार सन 2001 में दादा जो है राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस हम्म समय। हम्म हम्म तो उसमें 20,000 वैकेंसियां निकली थी। हम्म तो उस समय उन्होंने आरक्षण को 3, 4, 5, 8, 9 में विभाजित कर दिया था। हम्म लेकिन उस समय 5 दिन की ट्रेनिंग हो गई थी। उसके बाद जो है सर हाई कोर्ट इलाहाबाद से वो वैकेंसी ही पूरी रद्द हो गई थी। हम्म उसमें भी हम रह गए। हम्म और सन 2004 में सर 46,000 वैकेंसी आई थी। वो उस पर राज्य स्तर पर मेरिट बनी थी, तो उसमें 293 मेरिट चली गई, तो उसमें भी रह गए थे। उसमें हमारी 286 थी सर। अच्छा, कहाँ तक गया और था मेरिट? 293 गई थी सर। कितने आवेदन हुए थे उसमें? उसमें सर राज्य स्तर पर मेरिट बनी थी, तो मान के चलिएगा कि लगभग 1 लाख आवेदन तो हुए ही होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर सन 2007 में वैकेंसी आई। सन 2007 में हमारा विशिष्ट बीटीसी में चयन हुआ। हम्म और उसमें सर ऐसा था कि मायावती जी की सरकार ने एक एक जो है अपना ऐसा फरमान जारी कर दिया था। उसमें हम कई लोग जो है वंचित रह गए थे नौकरी पाने से। हम्म उसमें ये हुआ था सर कि जो है उन्होंने 1955 से शिक्षा मंत्रालय ने हर विद्यालय को हम्म अनुमति देनी शुरू कर दी थी ठीक है। कि आप अपना विद्यालय चलाइए। ठीक तो है। तो सर रजा गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर से हमने बीएड किया था। हम्म तो उसमें चयन हो गया। जब हमारी काउंसलिंग हो गई, हम्म उसमें फिर बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग में जब गए तो सर, तो उसमें ये बताया गया कि आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। एनसीटी से। जी। तो हम्म उसमें सर हम इतना जानकारी भी नहीं थे, तो हम बड़ा टेंशन में हो गए कि रिकॉग्नाइज जो अनुमति, ये सब क्या मामला है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हम्म तो उस फिर सर हम एनसीटी जयपुर चले गए। हम्म उस समय एनसीटी के जयपुर में एक जगदीप सिंह राणा थे, वो अध्यक्ष थे वहाँ के। हम्म तो उन्होंने जो है सन 14/9 सन 2009 से हम्म रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। हम्म तो जब हम सर वहां से आए, उन्होंने लेटर बना करके दिया। उन्होंने भी अनुमति के बारे में नहीं लिखा और रिकॉग्नाइज लिख दिया डायरेक्ट। तो हम लोगों की उसमें ट्रेनिंग सर 6 महीने की पूरी हुई। हम्म पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद सर उस समय निदेशक थी अचला खन्ना। एक मिनट, जी। इतना डिटेल में नहीं जाकर के मूल पॉइंट पर जी। आते हैं। आपने जी। बीएड कौन से वर्ष में किया? 98 में किया सर। आपने 98 में बीएड किया, उसके बाद जो भी भर्तियां आती गई किसी न किसी कारण से आप वंचित रह गए। जी। जी फिर सर। विशेष जी। बीटीसी में हुआ, आपने 6 महीने का ट्रेनिंग भी पूरा कर लिया। जी। जी सर। तो वो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप पास कर गए? सर ट्रेनिंग एक बार पूरा किया था। फिर वो ट्रेनिंग कैंसिल हुई। फिर हाई कोर्ट से आर्डर आया। हाई कोर्ट से आर्डर आया कि इन लोगों को जो अनुमति ही रिकॉग्नाइज समझा जाए। हम्म फिर अचला खन्ना जी ने उसको माना नहीं। उस समय मायावती जी की सरकार थी। हम्म उसमें सर हम लोग सुप्रीम आप कोर्ट चले गए। वर्तमान में आप जो है विशिष्ट बीटीसी का जो ट्रेनिंग किए हैं, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एग्जाम जो होते हैं वो एग्जाम पास कर लिए या नहीं? जी सर, एग्जाम पास कर लिए थे। सन 2012 में उसका रिजल्ट भी मिल गया था, जिसकी मार्कशीट मेरे पास रखी हुई है। चलिए, तो कुल मिला करके आप 98 वाले हैं। और जी। जो भी भर्तियां, चाहे वो मुलायम जी के कार्यकाल में, चाहे मायावती जी के कार्यकाल में, चाहे जी। अखिलेश जी के कार्यकाल में, आपका जो भी समस्या था, जी। कोर्ट कचहरी सारे ऑर्डर लेकर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यही ना? जी सर, कोई सुनवाई नहीं। उसमें सर ऐसा हुआ था कि उसमें आर्डर भी हो गया है। और एक बार जब सन 2012 में उनकी अखिलेश जी की सरकार आई, तो रामगिर चौधरी जी उसमें शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा भी था कि जो ये पुराने लोग हैं इनको ऐसे ही नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाई सर। जबान से कहा था या लिखित में कहा था?
नहीं, पेपर में अमर उजाला के फ्रंट पेज पे लिखा है। अखबार के फ्रंट पेज पर कुछ भी छाप देने से वो जियो नहीं बन जाता है, गजट नहीं बन जाता है। हाँ, यही बात थी। जियो या गजट में कुछ उन्होंने लिखित में कहा था? नहीं, जियो नहीं ना। गजट में नहीं। तो अखबार को भूल जाइए, अखबार सिर्फ एक रद्दी कागज होता है, सुबह 5 रुपए 10 रुपए का मिलेगा, शाम तक रद्दी कागज हो जाता है। सर। जिन जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनकी पोटी साफ करने काम आता है शाम को। जी जी सर। तो उसको वो कभी वैल्यू मत दीजिएगा, जी सर, वो सिर्फ एक बात सूचना और का है सर। माध्यम है। एक बात और है सर, ऐसा है कि हमने शिक्षा मित्र तो हम है सर, लेकिन शिक्षा मित्र की हमने ट्रेनिंग नहीं की। ट्रेनिंग सर हमने विशिष्ट बीटीसी ही वाली की। एक मिनट, आप वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं। जी। आपने दूरस्थ बीटीसी जो 2 वर्ष का कराएगा वो नहीं किए। वो नहीं किया सर हमने। चलिए, तो मूल पॉइंट पर आते हैं। आप जी जो है शिक्षा मित्र हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं और आप बीएड किए हुए हैं और जी बीटीसी ट्रेनिंग किए हैं। जी जी सर। तो प्राइमरी में परमानेंट नौकरी के लिए जो जी क्वालिफिकेशन है, जी वो सर। सारे क्वालिफिकेशन आपके हैं। जी ठीक है, आप दूरस्थ बीटीसी नहीं किए हैं, लेकिन आपने बीएड तो किया है, विशेष बीटीसी तो किया है ना? जी जी सर। अच्छा, इसके बाद आपने टेट प्राइमरी वाला पास किया है या नहीं? टेट जी, या टेट? पास कर लिया सर। सर पास कब कर लिया। कब कब कौन कौन सा? एक बार सर सन 2016 में किया था, एक बार सन 2018 में किया था। चलिए, तो आप प्राइमरी टेट भी पास हैं। जी सर। तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुलने जा रहे हैं, जो लगातार जी हम बताते रहते हैं। चाहे शिक्षा मित्र के बारे में बता रहे हैं, वहां से भी आपके लिए विकल्प है। और वर्षवार नियुक्ति जो हम बताते हैं बीएड बीटीसी डीएलएड के लिए, जी तो वो भी आप बीएड किए हुए हैं, उसके बेस पर वहां से भी विकल्प खुल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 2023 में जो होने जा रहा है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जी सर। जो हम लगातार बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो जो होना है, जी सर। तो आपका 2023 में जो अब तक नहीं मिला, वो सारी जी चीजें अब पूरी होने जा रही हैं। वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं वो ये हैं जी कि सर। पीछे के जो भी लोग वंचित हैं, जिस भी जी सर। कारण से, जी सर। अब भर्ती आई, मान लेते हैं कि 1 लाख लोग आवेदन किए, जी भर्ती थी 46,000, तो जी 46,000 सेलेक्ट हो गए, जो बाकी सेलेक्ट नहीं हुए, जी सर। पद तो उस वक्त और थे, लेकिन गवर्नमेंट ने भरा नहीं, तो वो लोग वंचित रह गए। उन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं था। जी सर। अगर भर्ती आई अखिलेश जी के कार्यकाल में, अगर 20,000 की, 12,000 की, 15,000 की, जो भी जी 15,000 की भर्ती आई, अगर उसमें 40,000 लोगों ने आवेदन किया, तो 15,000 को ले लिया गया, तो बाकी लोगों ने कोई गलती तो किया नहीं था, कोई गुनाह तो किया नहीं था। नहीं सर। तो भर्तियां, पद होते हुए भी पिछली सरकारों ने भर्तियां नहीं की, विवाद खड़े किए। जी सर। उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही केंद्र ने जी जो है रास्ता निकाला है कि जो भी पीछे के लोग हैं, पहले उनको नियुक्ति दिया जाए। इसीलिए सुपर टेट अब नहीं आ रहा है। जो 2 सुपर टेट आए हैं, 68,000 69,000, जी वो दोनों सिर्फ इसलिए आए हैं जी क्योंकि शिक्षा मित्र का जो मैटर था, उसमें जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2 मौके देने हैं। जी सर। वो कोर्ट में मजबूरी थी कि 2 मौके, कोर्ट ऑर्डर की मजबूरी थी, उस कारण से ये सुपर टेट उनको पहले करना पड़ा। जी सर। अदरवाइज पहले पुराने मैटर सॉल्व करके तब ये सुपर टेट वगैरह कराते। जी सर। तो आगे जो नई भर्ती आने वाली है, सब में सुपर टेट होगा और अब 2 पेपर होंगे, प्री होगा, मेंस होगा। लेकिन जी अभी उसमें टाइम है, वो नई भर्ती अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जी पीछे का सारा मैटर सॉल्व करना है। तो इसी के लिए बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया है। जी सर। आप जब 2011 के बाद देखे होंगे कि बीएड तो अब लिया ही नहीं जा रहा नहीं नहीं, वो लिए नहीं गया सर। था। लेकिन अब फिर से 2018 से लिया जा रहा है। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जी पीछे का मैटर सॉल्व करना है, और साथ ही इतने विवाद होते हैं, उसको ध्यान जी में रख करके केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नया नियम बना दिया है कि अब भविष्य में सारे कोर्स बंद हो जाएंगे, सिर्फ जी सर। बीएड रहेगा, सिर्फ एक जी कोर्स। हर राज्य को वही कोर्स चलाना होगा और कोई दूसरा कोर्स नहीं मान्यता दिया जाएगा। जी सर। और पीछे के लोग, जैसे आपने 2016 में प्राइमरी टेट पास किया, जी उसकी वैलिडिटी 5 साल पहले होती थी, जो कि एक्सपायर हो गई। जी तो अब पीछे का जो टेट पास है, जी बार बार वो टेस्ट जरूरी नहीं कि पास कर ही जाए। जी जी इस सर। चीज को ध्यान में रख करके पीछे का टेट लाइफ टाइम किया गया। जी यानी कि गवर्नमेंट, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, विशेष बीटीसी हो, डीएलएड हो, जो भी कोर्सेज जिसने भी किए हैं, पुराने मैटर हैं, जी उन्होंने जो भी पद खाली हैं, सब पर योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और जी भर्ती करने जा रहे हैं। तो वर्तमान में यूपी के अंदर इस वर्ष करीब करीब 2,86,000 मान करके चलिए कि जो है भर्ती होने जी जा रही है, जी जिसमें कि शिक्षा में तो करीब करीब जो भी प्राइमरी टेट पास हैं, जो भी अभी बचे हुए हैं, 50,000 60,000, जी जी सर। 15,000 के आसपास तो चले गए हैं। जी 68,000 69,000 में जी 50 60 70,000 जो भी हैं, 70,000 कोई बताता है, कोई कुछ बताता है, मान लेते हैं 70,000। तो वो सारे 70,000 शिक्षा में जो प्राइमरी टेट पास हैं, जी सर। वो सारे के सारे प्राइमरी में हो जाएंगे। और जी जो भी बीएड बीटीसी डीएलएड विशिष्ट बीटीसी जो भी किए हुए हैं, जी
और प्राइमरी टेट पास हैं तो जी इनका भी हो जाएगा। और ये चूंकि टेट शिक्षा मित्र भी पास हैं, टेट बीएड बीटीसी पास हैं, दोनों साथ में होगा। जी तो आप जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो आपके सामने 2 विकल्प होगा। फॉर्म तो जी एक ही निकलेगा, विज्ञापन जी एक ही निकलेगा। जी उसमें रहेगा आप शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र पर टिक लगाना होगा। तो आप बीएड हैं, बीएड के बेस पर फॉर्म भरिएगा। जी विशेष बीटीसी किए हैं तो उसमें विशेष जी बीटीसी दिखाइएगा, जी ठीक है? लेकिन जी। उसमें शिक्षा मित्र का ऑप्शन होगा, उस पे भी टिक लगा दीजिएगा। अच्छा अच्छा तो आपको जो है शिक्षा मित्र को कोई वेटेज दिया जा रहा होगा, उम्र में छूट दिया जा रहा होगा, तो जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी वो लाभ उठा लीजिएगा वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर के आपके सामने दोनों विकल्प है। शिक्षा मित्र वाले में भी आपका होगा 100% जो बीटीसी किए हैं, नहीं किए हैं, कुल मिलाकर टीचर ट्रेनिंग किए हैं ना? बस हाँ वही सर, काफ़ी टीचर है। ट्रेनिंग तो कर लिए सर भाई, तो दूरस्थ तो बस आपका सुनते चले आए सर, लेकिन दूरस्थ वाला हमने किया ही नहीं था, कोई 2 साल दिक्कत नहीं वाला। है, कोई एक ही टीचर ट्रेनिंग करना है, 10 करना नहीं है। और प्राइमरी के लिए सब वैलिड है, दूरस्थ बीटीसी भी वैलिड है, डीएलएड भी वैलिड है, और बीटीसी जो चल रहा था वो भी वैलिड है, विशेष बीटीसी भी वैलिड है, बीएड भी, जितने भी कोर्सेज हैं वो प्राइमरी में जी आज की तारीख में वैलिड हैं। जी सर। तो आपने दूरस्थ बीटीसी नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे शिक्षा में जिन्होंने जी दूरस्थ बीटीसी नहीं किया होगा और दूसरी कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं किए होंगे, जी जी सर। उनके लिए समस्या बनेगी। वो पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएँगे, कहीं नहीं लिए जाएँगे, क्योंकि जी शिक्षा जी विभाग में सिर्फ़ ट्रेन्ड टीचर रहेंगे अब। जी जी सर। तो जिसने कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है, उसको तो बाहर करना ही है। जी हाँ, हो सकता है कि शिक्षा मित्र को राहत दे दिया जाए कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कराया था ट्रेनिंग। जी तो जो ऐसे कुछ होंगे लोग जो दूरस्थ बीटीसी नहीं किए होंगे और जी किसी तरह से वो समायोजित नहीं हो पा रहे होंगे, नियुक्ति नहीं पा रहे होंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट हो सकता है कोई विकल्प खोले। जी। तो वो भविष्य में देखने वाली बात है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं भी नहीं, नहीं, वो बहुत कम होंगे। उसके तो खैर नहीं होंगे सर। हाँ, ट्रेनिंग सबकी हो गई थी लगभग। ट्रेनिंग तो सभी की हो गई थी अगर सर, उन्होंने वो लेकिन ट्रेनिंग वो नहीं किया होगा तो एनएसडीएलएड ही कर लिया होगा, कुछ नहीं हाँ, तो। कुछ ना कुछ तो किए ही होगा हाँ, तो सर। एनएसडीएलएड के लिए भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तो उनका कहीं न कहीं प्री प्राइमरी में हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जी आप सर। निश्चिंत रहिए, आपके सामने शिक्षा मित्र वाला भी है जी और विशेष बीटीसी वाला भी है। और सबसे मुख्य है टेट पास, और आप ऑलरेडी टेट पास हैं, बिना टेट जी पास सर। के प्राइमरी में नहीं होना है। जी सर। तो आप टेट पास भी हैं, तो हम कोई तो दिक्कत नहीं है, एकेडमिक मेरिट कम है, ज़्यादा है, कैसी है जी मेरिट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी होना सर। सबका है। अरे सर, हम तो बड़ा नेगेटिव में चले गए थे, बहुत ही बेकार हो गए थे सर, लेकिन जब से आपसे जुड़े सन 2018 नेगेटिव से नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब हम देखते हैं हर जगह अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा है, हर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, तो हम मन में जो है कहाँ से पॉज़िटिव बातें आएँगी? लेकिन आपसे सर जुड़ गए, आपने कुछ बताया, सुनते चले गए, तो सर इस समय हम तो शिक्षा मित्र थे ही सर, उस समय जब 3 साल नौकरी पाए थे सर, तो हमने कुछ पैसा बचा लिया था, वही 5-6 लाख रुपए। हुँ, हुँ। तो उसमें सर कोरोना चल रहा था, हुँ, हुँ। दवाई की भरमार थी। हुँ, हुँ। हाँ, तो सर हमने एक एजेंसी ले ली थी अच्छा, दवाई की, तो उसमें एजेंसी खोल दी थी, तो उसमें अच्छा खासा जो है धंधा वगैरह चल रहा है, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत कोई अच्छी दिक्कत बात है। वाली बात नहीं है सर। इसी इसी को दो तो इसी को तो कहते हैं आपदा में अवसर, यानी कि आपदा तो है ही है, हमें तो उससे हुँ, जूझना है ही है। जी। लेकिन बहुत सारे लोग इसी आपदा में बहुत कुछ कर गए और बहुत लोग रोना रोते रह गए। नहीं सर, रोना खैर नहीं रोए, भगवान ने बहुत कुछ दिया सर। 3 साल नौकरी की, घर भी बनवाया सर, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में सर, उसकी भी कोई सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं बस बढ़िया तरीके आपने से। आपने जब जो है शिक्षा में समायोजन हुआ, उसमें समायोजित हुए और पेमेंट बढ़ गया, तो आपने उन पैसों को जो है सँभाल कर के खर्च किया, हाँ उनको सर, बचत खत्म नहीं किया, किया हमने खत्म पैसा। नहीं किया। तो ऐसे हाँ, जितने भी शिक्षा में तो जो सँभाल हुँ, करके चले, हुँ, वो आज भी सुखी हैं। हाँ, और खत्म ऐसे नहीं किया शिक्षा सर। मित्र जिन्होंने दिखावा शुरू कर दिया, हुँ, महँगे-महँगे सामान खरीदने लगे, लोन लेने हाँ, लगे, घर बनवाने लगे, गाड़ी-घोड़ा करने लगे, हुँ, जो अपने बच्चों को महँगे-महँगे स्कूलों में तुरंत डालने लगे। तो वो जो है शिक्षा में आज भी हुँ, परेशान हैं और वही उन्हीं में से परेशान है सर। हाँ, उन्हीं हाँ, में से कुछ हुँ, लोगों की जो है डेथ हुई है, कोई हार्ट अटैक के कारण तो कोई हाँ, सुसाइड किया है, ये सब वही है। वही। इसीलिए हम उनको जो है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं क्योंकि वो मूर्ख थे। उन्होंने बैलेंस नहीं किया, चाहे वक़्त जी, जी। अच्छा हो, चाहे वक़्त बुरा हो, दोनों में एक समान बने रहना चाहिए। ठीक है, पैसा आया तो उसको आप रखिए, ठीक है, आप जहाँ 2-3,000 पा रहे थे, साढ़े 3,000 पा रहे थे, आपको 30,000 मिलने लगा, तो आप 3,000 से अपना खर्च 5,000 10,000 कर लेते, 20,000 बचा लिए होते। जी, तो जी। उन्होंने उतना भी खर्च कर डाला, प्लस लोन-वोन ले लिए, वो अलग से बर्डन हो गया और जैसे ही जो है समायोजन रद्द हुआ, तो लोन का जी। इंटरेस्ट भरना, लोन भरना, बच्चे को डाल दिए हैं महँगे-महँगे 5-5 हज़ार वाले स्कूलों जी, में, वो जी भी सर। फँस गए। तो अब वो जो है स्कूल की फीस भरें या क्या करें? ना स्कूल अब भाई उस वक़्त तो ब महँगे-महँगे स्कूल में डाल दिया, दुनिया भर जी, को जी दिखाने सर। लगे कि हम जो है परमानेंट हो गए, इतना हमको मिलता है। अब जब
समायोजन रद्द हुआ तो उनको शर्म आ रही थी कि भैया 5,000 वाले से जी। निकाल के फिर 500 वाले में कैसे डालें। तो अरे सर, बहुत लोगों ने तो हमसे ये कहा कि ऐसा करो लोग, अब तुम शिक्षा मित्र फिर से बन गए, अपने बच्चे का नाम कटा लो, इसमें कहीं और लिखा दो, इतना नहीं कर पाओगे। लेकिन सर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहीं ना कहीं पर से पैसे को जेब में लेकर के घूमते रहे। हमने कहा कहीं ना कहीं तो भगवान रास्ता दिखाएगा ही। आप तो ये यही रास्ता बताइए मिला सर कि हमने एजेंसी ले ली दवाई की। आप ये बताइए जी। अब तक जो है कोई इतिहास उठाकर बताइए, सचिन तेंदुलकर का लड़का क्या आईएएस पीसीएस एसएससी कोई एग्जाम निकाला है? नहीं सर। अमिताभ बच्चन का लड़का कुछ निकाला हो? नहीं सर। या फिर नेहरू खानदान का कोई जो आईएएस पीसीएस एसएससी कुछ निकाला हो? नहीं नहीं। जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बड़े लोगों की बात करें या शहर में जो अमीर लोग हैं उनकी बात करें, कोई ऐसा लड़का हो जो सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम पास कर लेता हो? नहीं करता है। जी सर। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इतनी सुविधाएं मिलती हैं उनको, वो उसमें खोए रहते हैं। तो पैसे से ये सब चीजें नहीं आती हैं। जी सर। जितना भी आईएएस पीसीएस का या सरकारी नौकरी का भर्ती निकलता है, विज्ञापन निकलता है, उसमें आप देखेंगे 80% 90% लड़के गांव के मिलेंगे। जी मिलेंगे सर। क्यों? क्योंकि वो गांव में रहकर मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। तो महंगे जी। स्कूलों से सिलेक्शन या नौकरी मिलना या इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जी सर। वही 1+1 2 सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, वही 500 रुपए वाले स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, वही 5,000 वाले में भी पढ़ाया जाएगा। 1+1 3 कहीं नहीं होगा। नहीं, वो सर आपकी सब बात हम मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं ये सब कुछ किया। हमने कहा यार इतना अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर इसको हम ऐसा कर देंगे हो सकता है ये समझे कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं रहेगा, इसीलिए उसका नहीं, मनोबल ना पढ़ाई टूट में जाए। बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो हाँ। उसको उसको आसपास जो माहौल है उसमें जो है उस तरह के टीचर अवेलेबल कराइए, कोचिंग वगैरह आसपास ये 5,000 वाला कोचिंग हो चाहे 50,000 वाला कोचिंग हो, पढ़ाएगा सब वही, बस थोड़ा सा माहौल का फर्क पड़ता है। जी अगर सर। a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है तो चाहे वो दृष्टि कोचिंग पढ़ाएगा, उसमें जी कोई सर। अगर मैथ पढ़ा रहा है तो वो भी यही पढ़ाएगा। जी सर। चाहे वो इलाहाबाद का कोई छोटा कोचिंग होगा वो भी वही पढ़ाएगा, चाहे आपके शहर में कोई छोटे से छोटा टीचर होगा वो भी वही पढ़ाएगा। जी सर। तो पढ़ाई सब जगह सेम है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता जी है। जी सर। तो उसको आप खुद ही टीचर हैं, आप अपने बच्चे को एक लेवल तक खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो जो लोग जो है, जो भी शिक्षामित्र अपने जी बच्चे सर। को उठा करके, जैसे मान लीजिए किसी हम देखे थे किसी एक शिक्षामित्र ने सुसाइड किया, उनके 3 बच्चे थे। जी सर। अब उन्होंने उन बच्चों का एडमिशन करा दिया 2,000-3,000 रुपये महीना वाले में। जी सर। तो ठीक है, वो 30,000 आ रहा था, तो जी 2,000 रुपये महीना भी है, 3 बच्चे हैं, 6,000 रुपये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी जब समायोजन रद्द हुआ तो 6,000 रुपये वो आ गए 10,000 पर। अब जी 6,000 से फीस भर देंगे तो 4,000 में परिवार कहाँ से चलेगा? जी जी तो उनको इस बात को देखते हुए, समझते हुए जी अपने बच्चों को वापस फिर से स्कूल में करना चाहिए था ना, ताकि हम अपने खर्चे जो है मैनेज कर सकें। लेकिन होता क्या है, नीचे से ऊपर जाना आसान होता है, जी सर। अपना स्टेटस ऊपर ले जाना आसान है, दिखावा करना आसान है, लेकिन जब जी आप सर। ऊपर रह रहे हों तो ऊपर से नीचे आने में शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वो चीज़ वो नहीं कर पाए, तो गलती उन्होंने पहले खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बच्चे को महँगे स्कूल में पढ़ाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तुरंत लिखाया जाए ना, 2 साल 4 साल पैसा बटोर लें, 5 लाख 10 लाख अकाउंट में सुरक्षित कर लें, उसके जी बाद सर। हम बड़ा काम करेंगे, बच्चों को महँगे जी स्कूल में पढ़ाएँगे, लेकिन बचत करने के बारे में सोचे नहीं। जी तो सर। जितने भी प्राइवेट में पढ़ाने वाले हैं, गवर्नमेंट में पढ़ाने वाले हैं या कहीं भी पढ़ाने वाले हैं, हम उनको हमेशा कहते हैं कि अपनी जो भी मंथली इनकम है उसका आधा पैसा एकदम शुद्ध बचाइए। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं, तो हर महीने 5,000 बचाइए। ये 5,000 अभी ना खर्च करके आप 2 साल बाद खर्च कर लीजिएगा। जी बचत करने की कोशिश कीजिए, जैसे भी मैनेज कीजिए। जी लेकिन सर। लोग यही चीज़ नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं। जितने जी भी टीचर हैं सरकारी, उनको आप सुनते होंगे कि हर कोई कहता है ये बड़े कंजूस हैं, कंजूस हैं। वो हम्म। कंजूस नहीं होते हैं, वो और भविष्य सर के लिए सोच कर बचत करके चलते हैं। सही 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 बात है। तो वो जानते हैं कि आज का फ़िज़ूल का खर्च हम बचा लेंगे तो कल के जो है कोई बड़ा खर्चा आएगा, कहीं बच्चों का एडमिशन कराना है, पढ़ाई कराना है, कोई इलाज कराना है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। जी सर। इसलिए वो वर्तमान में कंजूसी करते हैं। तो चलिए कुल मिलाकर के ग्रुप से जुड़े हैं आप, जी सारे सर, सन इन्फॉर्मेशन। 2018 से ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर। तो 18 और से आप जुड़े हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो हम बताते रहते हैं, वो सर होती जा बहुत रही हैं। कुछ देखा, बहुत कुछ सुना है, और आपके बताए हुए रास्ते पे जब हम चले हैं सर, आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि पैसे की भी कोई समस्या नहीं, परिवार भी अच्छा चल रहा है, बच्चा भी अच्छी तरीके से पढ़ रहा है सर, और बहुत खुश हैं सर। चलिए आपने एक बिज़नेस भी स्टार्ट हाँ। कर दिया है, वहाँ से भी इनकम हो रही है। हाँ, इनकम सर अच्छी खासी होती है,
दो दो लगा रखे हैं कर्मचारी, उनको भी दे देते हैं और बताइए सभी आप को बांटते हैं सर, एक अपना आप भी खर्चा चलता है। एक आप से हैं शिक्षा मित्र, जी और वो आप जो है दूसरों को वेतन दे रहे हैं, जी जी, दूसरों को भी इतना देते कमा हैं। रहे हैं, जी ठीक है, 10,000 तो आपको भी मिल रहा है, लेकिन हाँ, मिल आपने रहा है सर। आपने व्यवस्था बनाया और वहां से इतना पैसा कमा रहे हैं कि दूसरों से काम करा के उनको वेतन दे रहे हैं, दूसरों जी को सर। रखे हैं नौकरी में। जी और सर। अन्य शिक्षा मित्र, अभी हम एक ऑडियो डालेंगे एक शिक्षा मित्र का, सुनिएगा। वो इतना बेतुके तरीके से बात कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसका जो है नौकरी लेकर के हम बैठे हुए हैं, फोन करके इतना बेतुके ढंग से बात किया। अरे सर, कुछ लोग तो हम सुनते हैं सर। हम्म अब क्या बताएं उनको, कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कैसे संस्कार मिले, जो है कि बड़ों से कैसे बात की उस जाती है, उस अकल शिक्षा ही मित्र नहीं को है। उस शिक्षा मित्र को बस शुरू से लास्ट तक एक ही चीज है, आप हैं कौन? बीएड वाले हैं तो जैसा लग रहा है वो जानने का प्रयास कर रहा है कि आप बीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं तभी ऐसा बोल रहे हैं। भाई हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, पहली बार फोन किए हो, और जी तुम्हें नौकरी मिलेगी तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, नहीं जी मिलेगी जी। तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं। और क्या सर। तो जब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ जी गवर्नमेंट को जी। करना है, तो हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सामान्य, ना हम कुछ मांग रहे हैं ना आप कुछ दे रहे हो, तो बातचीत करो, हम आपको समझाएंगे, शायद समझ करके कोई चीज जो है आपको समझ में आए, और आप क्या कर लो, सर। बेहतर हो जाए कोई चीज। और क्या। तो बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब क्या है कि अब वो अपने ही तरीके से जबरदस्ती बात करना कि आप बीएड वाले हो, ऐसे हो ऐसे हो। भाई हम बीएड वाले हैं तो हम क्यों चाहेंगे शिक्षा मित्र का बुरा नहीं हो, मेरा सर, क्या लेना देना है? सर आपने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, नहीं का अपने अपने जबान से कभी सर किसी का अहित कहा है, कोई भी कभी नहीं कहा है। कोई भी फ़ोन करता है, हम कभी किसी से न नाम पूछने की कोशिश करते हैं, ना नहीं उसका परिचय पूछना, बस हमारा जानने नहीं। का उद्देश्य होता है कि हाँ, आप कौन? वो हाँ। इस पर्पज़ से कि बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो, डीएलएड हो, शिक्षा मित्र हो, टेट कब पास किए हो, ये चीज़ वो बताए ताकि फिर चर्चा आगे बढ़ सके। हाँ, ये तो जरूरी होता है सर। अभी एक राजस्थान का हमने ऑडियो डाला, वो हाँ, हमने बंदा सुना हमसे था सर। हाँ, वो बंदा हमसे काफ़ी देर बात कर लिया, फिर बाद में हाँ। बोल रहा है, "सर आप मेरा नाम", हमने नहीं नाम बताया, फिर बाद में वो नाम अपना बताया, तो हमने उससे कहा, "भाई आप नाम बताओ, ना बताओ, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस राज्य से हो, हमें कोई फ़र्क और नहीं क्या सर। पड़ता।" तो बस हम तो एक गाइड कर रहे हैं, और जिसको जो भी लाभ मिल रहा है, अब जैसे आप हैं, आपने फ़ोन किया, आप हमसे उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप 98 में बीएड कर चुके थे, जी सर। तो उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बस ये है कि कोई चीज़ हमारी जानकारी में है, वो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं, वो आपके काम जी का है, तो आज आपसे बात हो रही है। जी सर। बस फ़र्क कितना है, उम्र सर का, अन्य चीज़ मुझे का कोई फ़र्क नहीं। सर मैं इतना जरूर कहूंगा, यदि मैं सन 2018 से अब तक आपके साथ जुड़ा ना होता हुँ। तो शायद मैं इस स्थिति में, इस पोजीशन पे ना होता, मेरा परिवार बिखर गया होता, मैं नेगेटिव में बिल्कुल चला जाता और शायद इस दुनिया में भी ना होता। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब हाँ। ऊपर वाला है, जो भी हाँ, देखिए, जो भी अच्छी सोच रखता है, क्योंकि आपने ऊपर वाला। इतने अच्छी बातें बताई हैं, उसी बातों के कारण सर आज हमारा परिवार बहुत सकुशल है। चलिए अच्छी बात है, एकदम हाँ। सकुशल परिवार है, और अब इस साल आप परमानेंट हो जाएँगे, 40,000 45,000 मिलने लगेगा, सर। तो और भी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, हाँ, उसमें भी बस आप अपना सर साथ ये है कि दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा तो सर और अच्छा लगने लगेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बस ये है हाँ। कि आप लोगों को कोई सही गाइड करने वाला कभी नहीं मिला, सही हाँ, मार्ग नहीं दिखाने वाला मिले, नहीं नहीं मिला। ये जो जो नेता सब मिले सब चोर थे सर। सब जो है देख लीजिए नेता ना, चाहे हम्म, गाजी इमामबाड़ा देखिए, शाही देखिए, और एक आध 2 नाम और आते रहते हैं, जो भी वर्तमान में जो अरे सबसे ज्यादा पैसा तो सर उसने ले लिया था सन 2000, उसके 69,000 वैकेंसी में, वो एक रिजवान अंसारी था सर। रिजवान अंसारी गायब जी है सर। आजकल एकदम। हाँ, वो तो गायब हो गया सर। तो ये लोग आते हैं मूर्ख बनाने सिर्फ, पैसा लूटने सिर्फ, हराम का खाने, लेकिन ऐसे लोगों का फिर जो है पैसा निकलता भी है। देखिए, हम्म। शाही के साथ क्या हो रहा है। वो तो सर भगवान और के घर आज ही देर है, अंधेर थोड़ी ना है। हाँ, और आज ही हमने बीएड टेट के एक नेता का जो है पोस्ट का हम्म। स्क्रीनशॉट डाला है टेलीग्राम पर, उसको हार्ट जी सर। अटैक आया है, तो हराम का हाँ, पैसा खाएंगे वो तो तो होगा ही ऐसे ही सर। निकलेगा। जी सर। तो ये नेता लोग गुमराह करते हैं, गलत चीजें करते हैं। ठीक है भाई, हमारे जो बड़े नेता हैं, जो सपा बसपा बीजेपी, ये लोग राजनीति तो कर ही रहे हैं, ठीक है, वो उनकी राजनीति है, जी सर। करेंगे, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन जो जी संगठन बना रहे हैं, तो जी। उनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम किसी का भला करें या ना करें, लेकिन मेरे वजह से किसी का अहित ना हो। नहीं हो सुना। अगर इतना भी कोई सोच लेगा कि मेरे वजह से किसी का अहित नहीं होना चाहिए, भला हम करें या ना करें, वो अलग बात जी है। सर। जी वो सर। भी जो है, वो जब भी बोलेगा, सही बात बोलेगा, कड़वा ही जी, बोलेगा लेकिन सही बोलेगा। सही होगा। तो हम जब बोलते हैं, तो कभी-कभी हम कुछ थोड़ी कड़वी चीज़ें बोल देते हाँ, हैं, लेकिन सर उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। लेकिन वो कड़वी बात जो होती हाँ है, हाँ। वो सत्य है, वही सही है। हाँ, वही सही है। अब मीठी-मीठी झूठ हम बोल दें, हाँ। ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, झूठे ही बोल दें नहीं तो वो कि बेकार है सर। मानदेय बढ़ जाएगा, भाई मानदेय क्यों हाँ। बढ़ जाएगा? जब हम्म, संविदा खत्म करना है,
तो मानदेय बढ़ेगा ही नहीं। जब पिछले साल नहीं चर्चा हो रही थी मानदेय बढ़ने की, जी सर। तो अखबारों में न्यूज आ रहा था, हम कह रहे थे हाँ, मानदेय नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, आपने कहा था। लेकिन सारे शिक्षा मित्र फोन करके आप ऐसा जी। बोल रहे हैं और अखबार में ऐसा आ रहा है, गवर्नमेंट ऐसा करे। हम कहे भाई गवर्नमेंट कह रही है, वो राजनीति है, वो अलग चीज है, जी सर। लेकिन नहीं बढ़ेगा मानदेय। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको 10,000 दे रहे हैं और संविदा कर्मियों में तुलना कर लीजिए, अनुदेशकों को भी नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ, वो उच्च उच्च है सर, हम लोग उनसे थोड़ा निम्न है। तो तर्क होना चाहिए, कारण होना जी चाहिए, और हम वो तर्क भी दे रहे थे, कारण भी दे जी रहे थे कि क्यों नहीं बढ़ेगा। जी। तो और बढ़ना संविदा भी नहीं चाहिए था सर, बढ़ना भी नहीं चाहिए। संविदा ही खत्म करना है। अभी जी आपसे बात करने से पहले एक अनुदेशक से मेरी बात हुई है, तो वो बात लगे जी। करने कि भाई हमने सिंगल बेंच से ऑर्डर लाया, डबल बेंच से लाया, वहां से हम 17,000 का ऑर्डर ले आए नहीं हैं। सर। तो हमने उनसे कहा कि हम्म 17,000 का आप सपना देखिए, ऑर्डर ले आइए, हम्म, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मानदेय बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही, अब तो संविदा हम्म, खत्म करने की बात खत्म हो कर रही लो, है। सही है। तो सारी संविदा योजनाएं जितनी भी योजना के रूप में चल रही हैं, वो सब खत्म किए जा रहे हैं। उनको हमने समझाया कि जी जैसे प्रेरक योजना थी, वो जी बंद कर दी गई, और आज हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्रेरक योजना थी, है नहीं जी। कहते, थी जी, कहते। यही कहते तो हैं। हमने उनसे यही कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही बात करेंगे और आप भी बात करेंगे, कहेंगे हम जो है एक योजना थी अनुदेशक, उसमें हम काम किए थे, जी इसी जी का प्रयोग करेंगे। शिक्षा जी। मित्र भी आने वाले टाइम में थे। शिक्षा मित्र योजना, हाँ, शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र योजना थी, ये सब हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो उनको हमने काफ़ी समझाया, वो भी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा उसमें। तो उस संविदा पर ख़ास तौर पे डिटेल में उनसे चर्चा हुई है, हर प्रकार के जी संविदा कर्मियों के बारे में। तो लोग समझ नहीं पाते हैं पॉलिसीज़ को। इसमें जो नेता-वेता हैं वो गुमराह करके, भ्रमित करके अपनी जो है बस लूट-पाट, नेतागिरी में लगे रहते हैं। इस वजह और से क्या सर। नहीं तो सच्चाई अगर पता रहे, जैसे कि एक बार एक धरना होने वाला था लखनऊ में, जी। तो हमने पोस्ट डाला कि भैया धरना में जाओ आप, लेकिन ये हाँ उम्मीद मत करके जाना कि आज हाँ ही हाँ। कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ आपने बता दिया। लेकिन अन्य नेताओं ने खूब पोस्ट डाला कि आप आ हम्म जाओगे तो आपको नौकरी पक्की हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। हम्म, खूब बढ़िया-बढ़िया पोस्ट डाल दिए, जाने कुछ वाले नहीं चले सर। गए। हुआ क्या? एक बंदा गया और कुछ नहीं हुआ, वो वहीं सुसाइड कर लिया। क्यों किया? अब घर जाकर के क्या हम बताएँगे सबको? अब उम्मीद क्या। पाल करके आया, उम्मीद पूरी हम्म, हुई नहीं। घर पर हाँ भी सर। बढ़िया-बढ़िया बोल कर के आया होगा और हम्म, पूरी हुई नहीं। अब वो एकदम हताश, निराश, उसको कुछ नहीं दिखा, वो फिर जो धरना में गया आज तक फिर वापस नहीं लौटा, उधर ही उसकी कहानी खत्म हो गई। हम्म, तो ये जो नेता हैं भ्रमित करते हैं, भाई आप धरना करो, जो करना है करो, भ्रमित मत करो, साफ-साफ बताओ कि हम और क्या अपना सर। प्रयास कर रहे हैं, हम जो है धरना आयोजित किए हैं सरकार पर थोड़ा-सा दबाव बनाने के लिए। आप लोग आएँगे, सहयोग करेंगे, दबाव बना कर के प्रयास किया जाएगा जल्दी-जल्दी काम कराने का। ये मत कहो ना कि आप आ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी सर। धरना से कुछ नहीं होता है, धरना सिर्फ़ एक जैसे छोटा बच्चा है, जिद करता है, रोने लगता है, सर पटकने लगता है, ज़मीन पर लौट जाता है। हाँ सर, उसको लुभाने के लिए कुछ ना कुछ दे देते तो हैं कि जो अपना काम कर तो लेते हैं तो इधर अपना। तो धरना भी बस वही छोटे बच्चे की वही जिद के समान है। वही 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 अब चीज है। बच्चे का जिद पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं है कि किया ही जाए। छोटी-मोटी और चीज़ है, नॉर्मल है तो कर दिया हाँ, जाए, नहीं तो तो उसको किया जा पढ़ा-पुसला सकता है दिया सर। जाए। तो ये सब जो है सिर्फ़ फालतू का गुमराह करके जितने भी सुसाइड हुए हैं उसके लिए हम ज़िम्मेदार पूरा ठहराते हैं उनके नेताओं को। जी सर। उन्होंने ही गुमराह किया और वो खुद तो ज़िम्मेदार थे ही, उन्होंने समझा नहीं स्थिति परिस्थिति को। जी सर। तो चलिए कुल मिलाकर के आप विशेष बीटीसी वाले हैं, तो आप 2 चीज़ पर नज़र रखिएगा। एक जी शिक्षा सर। मित्र में जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, उस पे नज़र रखिएगा। जी सर। और जो टेट पास ऑल वाले में बता रहे हैं, तो वहाँ पर विशेष जी बीटीसी आप हैं, टेट पास जी हैं, जी तो वहाँ पे जी नज़र सर। रखिएगा। आवेदन एक साथ ही होंगे। जी अब आवेदन अगर 2 फॉर्म अलग-अलग भराए जा रहे होंगे, हमें उम्मीद नहीं है अलग-अलग, क्योंकि एक ही जी। विज्ञापन निकालेंगे और सीधे उसमें टिक लगवा लेंगे शिक्षा मित्र वाला। अच्छा सर। तो जो भी होगा, अगर एक विज्ञापन आता है, तो उसमें आप जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी डिटेल देना होगा, वो सारा दीजिएगा। जी, और अगर 2 अलग लगाते हैं, तो दोनों में आवेदन कीजिएगा, जिसमें पहले मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। वो ले लेंगे सर। हुँ। अच्छा सर, एक बात और सर, 16-17 में हमने अपनी पत्नी को जो एनटीटी करवा दिया सर, करवा दिया था हुँ। 2 साल वाला सर। हुँ। तो अब प्राइवेट और कभी कभी सर पढ़ाने वढ़ाने चली जाती है, ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि बच्चे को ज़्यादा देखना होता है सर। हुँ। क्योंकि इंग्लिश इनकी अच्छी है, तो सर हम कहते हैं कि वहाँ ना जा कर के जो है अपने बच्चे को ही पढ़ाओ। हुँ। तो बच्चे को पढ़ाती रहती, उसकी भी इंग्लिश अच्छी है नहीं, सर, तो इसी उनको की समस्या। वो बच्चे का देखभाल करें, उनको अपने बच्चे को भी पढ़ाने दीजिए, लेकिन अगर जी वो समय निकाल सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, जी जी तो सर। उनको बाहर जाने दीजिए और बाहर भी पढ़ाने दीजिए। वो अनुभव अलग है और घर में अच्छा पढ़ाना सर। अपने बच्चे को वो अनुभव अलग है। अच्छा अच्छा जब सर। बाहर जाएँगी,
तो जी सर। बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी, एक जी, जी सर। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जी, ठीक है, जी। एक तो ये उनको करा दीजिए अगर संभव हो तो। और जी। दूसरा, अभी एनटीटी वालों के लिए कोई टेट तो नहीं डिक्लेयर किया गया है कि कौन-सा टेट दे सकते हैं, लेकिन जी। अनुभव के लिए जी सर। सीटेट आया हुआ है, भरवा दीजिए और तैयारी करने को कह दीजिए, तो 2 चीज़ें होंगी। जी सर। ठीक है, सीटेट वो पास भी कर जाएँगी तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन हुँ। एग्ज़ाम देंगी, तैयारी फॉर्म भर हाँ, हाँ, तैयारी तो करेंगी, पढ़ाई होगा। अनुभव प्राप्त होगा सर। हाँ, तो उनको कहिए कि जो है फॉर्म इस बार भर दें सीटेट का, या अगर इस बार नहीं भरती हैं तो अगला जो भी आएगा यूपी टेट, सीटेट एग्ज़ाम पास करती रहें, देती रहें। तो जी उससे सर। क्या है कि पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, जी तो सर। आगे कहीं भी उनको अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एनटीटी वालों को लिया जाएगा, एनएसडीएलएड को लिया जाएगा, जी, जी सर। तो उसमें चांसेस पूरे रहेंगे। जी, जी सर। ठीक है, तो उनको कहिए कि अगर वो जाना चाहती हैं प्राइवेट में पढ़ाना तो पढ़ाई अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अच्छी बात है। जी सर। उससे जो है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नॉलेज बढ़ेगा, जी सर। पढ़ाई से टच में रहेंगी और दूसरा जी। टेट सीटेट देती रहें, जी सर। तो उससे भी जो है अपडेट रहेंगी, पढ़ाई हमेशा रिवीजन होता रहेगा। जी, जी सर। अपना जब पास करेंगी तो खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम कर ले रहे हैं। जी सर। ठीक है, और कुछ? ठीक। ना बस ठीक सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? सर चरण स्पर्श। अरे! अरे! आप बड़े हैं भाई। नहीं सर, इस आप ऊपर मेरे गुरु हैं अ, सर। वो अपनी जगह हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सर आप आपने समझिए। बहुत अच्छा बताया है, जो आज हम अपनी अच्छी हँसी-खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो चलिए सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये सम्मान ये सारी चीज़ें जो आपका जो भी कह लें फीलिंग है, ये जी ऊपर सर। वाले के लिए रखिए, सब वो करने वाला है। जी सर। इंसान के सामने जो है सिर्फ़ जी हाथ सर। जोड़ लीजिए उतना ही काफ़ी है। जी सर। तो आप हमसे बड़े हैं, इसलिए जो है ठीक है, बड़े हैं, तो चरण स्पर्श वाली चीज़ें नहीं। हाँ, नहीं सर, बड़ा चाहे कितना भी कोई हो जाए, लेकिन गुरु हमेशा बड़ा रहता है। अरे आप भी गुरु हैं, आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आप भी गुरु हैं, हम भी गुरु हैं, नहीं सेम सर, हम जितना नॉलेज आपको उतना हमें थोड़ी ना है। थोड़ा-सा गवर्नमेंट की पॉलिसी से संबंधित चीज़ें हमारे जानकारी में है, हमारे नॉलेज में, बस डिग्री जो आपकी है वही हमारी भी है। चलिए लेकिन सर आपका अनुभव ज़्यादा है सर। चलिए लेकिन आपके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है, आपके पास जो है इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अलावा अन्य सब्जेक्ट में और फील्ड में बहुत कुछ आपके पास होगा। हो सकता है सर, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलिए इस बहस का कोई अंत नहीं है, ठीक है जा करके सर। चलिए रखते हैं अब। ठीक, नमस्ते सर। नमस्कार।